एक और सवाल लेते हैं, और ये सवाल भेजने वाले जो हैं उनका जो यहाँ पर हमें नाम नज़र आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है, ऊटपटांग। और इनका सवाल जो है उसमें शायद आपको लगे कि कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन जब रहता है तभी हमें समझ में आता है कि अच्छा, हम जो अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और लोगों तक जितनी बातें पहुंच रही है उसके बीच में गैप कहाँ रह जा रहा है। तो जैसे इन्होंने पहली चीज़ पूछी है कि अ, एक म्यूचुअल फंड के ऊपर ईटीएफ को क्यों चुना जाए, और दूसरी बात उन्होंने पूछी है एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। तो पहली चीज़ तो ये कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं तो वो यही है कि वो एक फंड हाउस है, और देश में एयूएम के हिसाब से, मतलब उनके पास निवेशकों की तरफ से जो कुल पैसा जाता है उसके हिसाब से सबसे बड़ा फंड हाउस इस समय एसबीआई म्यूचुअल फंड ही है देश का। तो आप किसी फंड हाउस में पैसा नहीं लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो ये बात जो भी आपका नाम है, उटपटांग नाम से जो आपने सवाल रखा है, तो वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी फंड को चुनते हैं, फंड हाउस की तरफ से अलग अलग बीसीओ स्कीम्स, बीसीओ योजनाएं या फंड, जिसको हम भाषा आम बोलचाल में कहते हैं, वो आपके सामने रहती हैं। उसमें से कोई फंड चुन करके फिर आप उसके अंदर पैसा लगाते हैं। हर फंड का, एक ही फंड हाउस के अलग अलग फंड हाउस का अलग हिसाब रहेगा, मतलब हर फंड हाउस के अपने अपने बीसीओ फंड्स हैं। तो जितने फंड हाउस हैं उनके अलग अलग फंड का भी प्रदर्शन अलग अलग होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड को आपने पैसा दे दिया स्कीम ए और स्कीम बी तो दोनों जगह आपको एक जैसा पैसा बनेगा, वैसा नहीं है। आपको पैसा कहाँ बनेगा ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने किस फंड हाउस को पैसा दिया और उसकी कौन सी स्कीम में पैसा लगाया। तो ये तो एक बेसिक चीज़ एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में आप समझ लीजिए, और आगे कुछ समझना चाहें तो उसके बारे में फिर से अपना सवाल रखिएगा। अब ये दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ईटीएफ बना म्यूचुअल फंड, तो यहाँ भी एक तो सबसे पहले इन्हें समझने की ज़रूरत है कि ईटीएफ कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। तो जब आप म्यूचुअल फंड कहते हैं तो उसकी बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो ईटीएफ एक तरह की स्कीम है, और ईटीएफ का ताल्लुक ज़्यादा इस बात से है कि आप कहाँ जा कर के ख़रीद रहे हैं, किसके पास जा कर के ख़रीद रहे हैं। मतलब अगर आप किसी शेयर ब्रोकर के पास जा कर के ख़रीद रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ख़रीद रहे हैं, तो वो ईटीएफ ख़रीद रहे होंगे आप। और अगर आप सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के पास जा रहे हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं और वो आपको ख़रीद करके दे रहा है, तो वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड की एक रेगुलर स्कीम ख़रीद रहे होंगे। अगर आप सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जा कर के ख़रीद रहे हैं तो वो उनकी डायरेक्ट स्कीम होगी। इस बारे में और थोड़ा ज़्यादा आप बेहतर तरीके से हर्षद साफ करना चाहें कि मतलब जो ये कन्फ्यूज़न है कि ईटीएफ अलग है म्यूचुअल फंड अलग है, ऐसा तो है नहीं। ईटीएफ म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। जी, तो राजीव जी आपने बहुत सारे पॉइंट्स आपने खुद ने कवर कर लिए हैं, थैंक यू। एक दो पॉइंट्स कहना चाहूंगा। एक होता है ईटीएफ, जो होता है जैसे उसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे राजीव जी ने कहा कि ये फंड, ये ईटीएफ भी है, वो म्यूचुअल, समझ लीजिए ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ईटीएफ लेकर आ रहे हैं या फिर एक जो फिजिकल या ऑनलाइन मोड पे लेकर आ रहे हैं। यूनिट्स जो है वो दोनों सेम होते हैं। जो ईटीएफ यूनिट्स जो है उसको खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो जब आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे ईटीएफ्स में, तो पहला चीज है कि आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, इसके लिए उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्योंकि ये यूनिट्स जो है वो स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड होते हैं। इसमें अगर आपने ईटीएफ में पैसा लगा लिया, वो फंड को मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड ही होते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही होते हैं। तो ईटीएफ जो है प्रीडोमिनेंटली अगर हम देखेंगे, जो इंडेक्स ईटीएफ्स है, ये सारे जो निफ्टी 50 में निवेश करते हैं या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करते हैं, बैंकिंग निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आईटी निफ्टी, या फिर सेक्टर्स, वो अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, ठीक है। फिर आई थिंक निफ्टी 150 है। तो वैसे अलग अलग जो है इंडेक्स जो पहले से बने हुए हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उसमें निवेश करते हैं। और ईटीएफ के जरिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ईटीएफ को अगर सोचते हैं, तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो, जो
जो हर साल का एक खर्चा होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी जो फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो अपने निवेशकों को चार्ज करती है वो फंड को मैनेज करने के लिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ईटीएफ और नॉर्मल म्यूचुअल फंड यूनिट्स का एक ही है कि ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफी हद तक कम होते हैं, क्योंकि ईटीएफ्स प्रीडोमिनेंटली जो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसके लिए उसका एक्सपेंस रेशियोज कम होता है। लेकिन अगर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होने की जरूरत नहीं है।